हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम करता हूँ मैं भारत पंचाली और केमिस्ट्री गुरुजी अगेन आप सबका एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग अमाइन चैप्टर के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू करने वाले हैं और इसके अलावा हमने बहुत सारे चैप्टर के प्रीवियस ईयर एमसीक्यू कर लिए। अगर आपने नहीं किया तो देख लीजिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपको ये चैप्टर नहीं आता है तो मैं आपको बोलूँगा आपको इसका वन शॉट देखना चाहिए डिटेल वाला। और अगर आपको चैप्टर आता है क्विक रिवीजन करनी है तो आपके लिए 15 मिनट्स और 30 मिनट्स की रिवीजन वीडियो बना रखी है। और इस चैप्टर के मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन और एग्जाम्पलर एमसीक्यू प्रोवाइड कर रखे हैं, आप लोगों को वो भी करने चाहिए। इस लेक्चर में जो नोट्स यूज़ किए जा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल, जो कि भारत पंचाल सर के नाम से टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अमाइड्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमाइंस बाय द रिएक्शन। देखो यार, अमाइड होता है ये C डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है। अगर आपको इसको अमाइन करना है तो इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। ये ऑक्सीजन हटा दो यार, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर हाइड्रोजन आ जाएगा, बट इधर रिडक्शन का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी रिएक्शन का ऑप्शन है? होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन का। उस रिएक्शन में क्या होता है, हम लोग रिएक्शन कराते हैं विद Br2 एंड KOH, तो ये पोर्शन यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग विच हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ PKB। देखिए PKB एक होता है KB का मतलब होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। एक होता है पीकेबी जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि हाईएस्ट वैल्यू ऑफ पीकेबी का मतलब क्या है, जिसकी लोवेस्ट बेसिक स्ट्रेंथ हो। और बेसिक स्ट्रेंथ इस ग्रुप की वजह से NO2 ग्रुप जो होते हैं वो बेसिक स्ट्रेंथ घटाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं। तो सबसे कम बेसिक स्ट्रेंथ इसकी है, तो हाईएस्ट पीकेबी वैल्यू इसकी होगी। अगला क्वेश्चन है, द रिडक्शन ऑफ इथेन नाइट्राइल। इथेन नाइट्राइल किसे कहते हैं? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N की रिएक्शन आपने इथेनॉलिक सोडियम के साथ की गई है C2H5OH, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो इसको वो कन्वर्ट कर देगा अमाइन के अंदर। तो ऑप्शन नहीं दे रखा है यार कोई सा भी। 1 अमीनो इथेन के अंदर इसने कन्वर्ट हो जाना है भाई। मतलब वैसे तो इथेन अमाइन बनेगा, है ना। जब इसकी रिडक्शन होगी तो ये बन जाएगा CH3, इधर H इधर H, ये हो जाएगा CH3 CH2 NH2। इथेन अमाइन होना चाहिए बट ऑप्शन में नहीं है, तो अमीनो इथेन हम लोग लिखने वाले हैं। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखिए अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है प्राइमरी का, देन होता है सेकेंडरी का, देन होता है टर्सरी का। ब्यूटेन अमाइन एक प्राइमरी अमाइन है, एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन एक सेकेंडरी अमाइन है, एन इथाइल अमाइन, गलत बोल रहा हूँ, एन डाइमिथाइल इथेन अमाइन एक टर्सरी अमाइन है, एन इथाइल इथेन अमाइन एक सेकेंडरी अमाइन है। तो सबसे ज़्यादा ए का होगा। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना बेटा, इन पॉइंट्स को ध्यान से समझ लेना। आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर बोल रहा है यानी कि सबसे पहले सबसे कम। तो सबसे कम किसका होगा भैया? सबसे कम होगा बी का, उसके बाद होगा सी का, और सबसे ज़्यादा होगा ए का। सो द राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोपेनमाइड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन इन एक्वस NaOH। ब्रोमीन और NaOH ये होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, जो प्रोपेनमाइड को किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रोपेनमाइड क्या होता है? प्रोपेनमाइड CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। जब आप लोग इसकी रिएक्शन करवाओगे Br2 एंड KOH के साथ, तो इसकी ये पोर्शन बाहर निकलेगा, है ना। डिग्रेडेशन हो जाती है तो हमारे पास इथेन अमाइन बन जाता है, जिसको भी थोड़ी देर पहले आप अमीनो इथेन भी बोल रहे थे, आप मतलब बुक वाले। अगला है CH3CO NH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2 इन एल्कोहलिक मीडियम, ठीक है। तो वही वाली बात है यार, ये पोर्शन बाहर निकलेगा तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3NH2 में। कहाँ है? ये रहा ऑप्शन, क्लियर है। अगला है, टर्सरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन कॉरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी एंड प्राइमरी अमाइंस इन गैसियस स्टेट। देखिए अगर मैं गैसियस स्टेट की बात करता हूँ, गैसियस स्टेट में क्या होता है? बेसिक स्ट्रेंथ टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं एक्वस सॉल्यूशन की, एक्वस सॉल्यूशन में हम दो बातें देखी जाती हैं, अगर मिथाइल ग्रुप है या फिर इथाइल ग्रुप है। मिथाइल ग्रुप है तो ये ऑर्डर होता है टर्सरी, सॉरी सेकेंडरी, प्राइमरी, टर्सरी, और इथाइल है तो सेकेंडरी, टर्सरी, प्राइमरी, याद रखना बेटा, ठीक है। एक्वस जो मीडियम होता है उसमें आप 3 फैक्टर के बेसिस पे बेसिक स्ट्रेंथ डिसाइड करते हो। पहला है इंडक्टिव इफेक्ट, दूसरा है स्टेरिक हिंड्रेंस, और तीसरा है सोल्वेशन इफेक्ट, ठीक है। एक बेसिस पे, बट गैसेस फेस है, गैसेस फेस में सिर्फ एक ही फैक्टर होता है जो डिसाइड करता है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये बोला गया है टर्सरी अमाइंस आर मोर बेसिक, ये बात सही सत्य है। गैसेस फेस में तो टर्सरी ही सबसे ज़्यादा बेसिक होते हैं। टर्सरी अमाइंस हैव दी 3 अल्काइल ग्रुप विच कॉज प्लस आई इफेक्ट। दोनों बातें सही हैं, इंटर रिलेटेड है, तो हम लोग क्या यूज़ कर देंगे? ए। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट द C4H8NH3 पॉजिटिव X नेगेटिव। देखो बेटा, ये जो सब्सटेंस है ये हमारे पास पोलर है,
है ना। और पोलर सब्सटेंस किस में घुलेंगे, पोलर में, और पोलर यहाँ पर क्या है, वाटर है ना। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ऑन हाइड्रोलिसिस, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होता है, बेंजीन N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव। आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे, आप लोग इसकी रिएक्शन कराओगे विद वाटर, तो ये क्या हो जाएगा, इस पोर्शन को हटा देंगे, यहाँ पर बेटा जी इसका नेगेटिव पोर्शन जुड़ेगा, बेंजीन के ऊपर जुड़ जाएगा OH, यानी कि हमारे पास क्या बनने वाला है ब्रो, हमारे पास बनेगा फिनोल। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी अ गुड चॉइस फॉर रिड्यूसिंग नाइट्रोबेंजीन टू एनिलीन। नाइट्रोबेंजीन होता है ये, से एनिलीन बनाना है, तो ये देखो नॉट ए गुड चॉइस पूछा गया है। अगर आपसे बेस्ट चॉइस पूछा जाता तो बेस्ट होता Fe एंड HCl, और वर्स्ट चॉइस क्या है, LiAlH4। ये अच्छी चॉइस नहीं मानी जाती है नाइट्रो से अमाइन बनाने के लिए। अगला है द रिएक्शन ऑफ अमोनिया विद अ लार्ज एक्सेस ऑफ मिथाइल क्लोराइड विल इल्ड। देखो यार, अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया होता और लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिथाइल होता तो एक अलग प्रोडक्ट बनता। यहाँ पर क्या है, अमोनिया है, अमोनिया के साथ फुल एक्सेस में आपने मिथाइल क्लोराइड दिया है, तो होगा क्या, पहले तो सारे हाइड्रोजन हटेंगे, तो ये CH3 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 है ना, फिर एक और CH3 के साथ ये रिएक्ट करेगा CH3 Cl के साथ, तो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा, CH3 4 टाइम्स हो जाएगा, N पे पॉजिटिव, ये अपने लोन पे डोनेट करेगा इस स्पेसिफिक केस में Cl नेगेटिव। इसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड, टेट्रामिथाइल अमोनियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है C6H5NH2CHCl3 3KOH। ये कंडीशन बनाई गई है किसके लिए, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन के लिए, और कार्बाइल अमाइन रिएक्शन में आइसोसाइनेट बन जाता है। होता क्या है, ये स्पेसिफिक पोर्शन यहाँ से बाहर निकलेगा, 3K और 3Cl बाहर, फिर ये 3OH इन 3H के साथ, तो बचेगा क्या, C6H5NC। व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज हीटेड विद टीन एंड कंसनट्रेटेड HCl, नाइट्रोबेंजीन है, जस्ट अभी करके आए हैं हम लोग ये बात, इसकी रिएक्शन की गई है SN HCl के साथ, तो ये क्या बन जाएगा भाई, बेंजीन के ऊपर लग जाएगा यहाँ से NH2। क्लियर है। आगे मूव करते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट फॉर अमाइंस, मोस्ट अल्काइल अमाइंस आर मोर बेसिक देन अमोनिया सॉल्यूशन। अल्काइल अमाइंस जो होते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है RNH2 की, और अमोनिया से कंपैरिजन किया गया है, तो ये ज़्यादा बेसिक होते हैं, यस, क्योंकि अल्काइल ग्रुप जो है बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ाता है ड्यू टू +I इफेक्ट। तो ये बात तो सही है, हमें तो गलत बेटा इस बात पे फोकस करना, आपको नोट करेक्ट बताना है। अगला है PKB वैल्यू ऑफ इथाइल अमाइन इज लोअर देन बेंजाइल अमाइन। PKB वैल्यू लोअर होने का मतलब क्या है कि बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है, और इथाइल अमाइन की बेसिक स्ट्रेंथ ज़्यादा ही होती है, तो बात ये भी सही है। CH3NH2 ऑन रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड रिलीज NO2 गैस, ये बात गलत है। सर गलत कैसे है, आपने रिएक्शन कराई CH3NH2 की किसके साथ, नाइट्रस एसिड के साथ, क्या होता है नाइट्रस एसिड HONO, तो रिएक्शन आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है, ये पोर्शन एक हो जाता है, ये पोर्शन एक हो जाता है, ये बन जाता है CH3OH, बनता है N2 और प्लस में H2O, मतलब आपकी नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है, NO2 गैस रिलीज नहीं होती है। तो हमें गलत बताना था, तो गलत बेटा जी, यही पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद है इसका नाम बताना है यार, कर ही दोगे तुम लोग, इजी है ना। Cl को फर्स्ट पोजीशन दे दो अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से, 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 2 4, 2 बार NO2 है, डाई नाइट्रो, और Cl है तो क्लोरो बेंजीन, ठीक है। तो 2 4 डाई नाइट्रो क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो जाएगा। उसके बाद है अरेंज द फॉलोइंग इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट। देखो बेटा, अगर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तो मैं होप रखता हूँ कि आप लोग उसका आंसर करोगे, और करना भी चाहिए, ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर अमाइंस, ये बात भी मैंने करवा दिया, अभी जस्ट अभी करा के हटा हूँ। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ये भी बता दिया है, ये तो पिछली वाली बात है, ठीक है, यहाँ पर गलत पॉइंट बताना था। अगला टर्सरी अमाइंस आर मोर बेसिक देन कोरस्पॉन्डिंग सेकेंडरी, ये हो चुका है। CH3CONH2 ऑन रिएक्शन विद NaOH एंड Br2 एल्कोहलिक मीडियम, तो क्या बनेगा, CH3NH2 बनेगा। ये 3 क्वेश्चन है। अच्छा एक और है क्या, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑक्सीडाइज टोलुइन एंड इट्स डेरिवेटिव टू बेंजोइक एसिड, ये तो अलग चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, ठीक है ना। और ये दोनों बातें सही हैं बट लिंक्ड नहीं है, एल्डिहाइड कीटोन्स का क्वेश्चन है। बाकी ये जो क्वेश्चन है सबके आंसर इसी वीडियो में हो चुके हैं, तो मैं उम्मीद रखूँगा आप लोग इनके आंसर करोगे। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और स्टिल कुछ भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बहुत जल्द मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, प्लीज़ टेक केयर, जय हिंद।